नमस्कार साथियों, आप सभी का टारगेट बिजनेस सेटअप पे स्वागत है। आप सोच रहे थे कि हमको एक बहुत बढ़िया सा बिजनेस क्या है, तो मैंने आपको कई बिजनेस बताए और आपने काफ़ी वीडियो देखी हैं। और क्या है, आप बार बार एक बिजनेस बिजनेस सर्च करके थक जा रहे हो एकदम से कि यार हम कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कैसा बिजनेस करना चाहिए। तो आज उनका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा रामबाण बता रहा हूँ जो आप उस बिजनेस को करके आराम से इजीली अपना एक खुद का धंधा खोल सकते हैं। बिजनेस क्यों करते हैं? क्योंकि आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। फ्यूचर में आप किसी की नौकरी नहीं करना चाहते हैं, एक खुद का एक छोटा लघु उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग जैसा अपना एक खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। तो इस बिजनेस के लिए देखो, आपको सबसे पहले तो एक परफेक्ट आइडिया होना चाहिए आपके पास कि यार कौन सा बिजनेस ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। उस बिजनेस में कितनी लागत लगती है, उस बिजनेस के बारे में टोटल पूरा प्लान होना चाहिए आपके पास में, जिससे आपको उस बिजनेस को करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आए। सेकंड चीज़, आपको एक ऐसा बिजनेस लेना है जो या तो आपके बैकग्राउंड से टच हो, जैसे किसी ने फैमिली में कुछ पहले चालू किया हो, या फिर आपको एक ऐसा बिजनेस लेना है जिसकी मतलब चालू करने में आपके ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट ना हो। क्योंकि पहले आप अगर छोटे में अगर घाटा खा लोगे ना, या फिर छोटे में अगर आपको इन बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप मार्केट कैलकुलेशन नहीं समझ पाओगे और आपके बेनिफिट की रेशो नहीं समझ पाओगे, तो आप हार जाओगे। आप उस चीज़ को वहीं से क्लोज कर दोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। तो उसके लिए पहले आप छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करें, अगर उसमें बेनिफिट होता है तब आप धीरे धीरे उसको बड़े स्तर पे ले जा सकते हैं। सेकंड चीज़, आप क्या है कि देखो, कोई भी बिजनेस होता है ना, तो कम से कम 90 दिन उसको अवश्य दें। 90 दिन के बाद ही आपको प्रॉपर वे से पता चलेगा कि यार ये बिजनेस कैसा है कैसा नहीं है। 90 दिन से पहले आप बेनिफिट नहीं बता सकते। और आपने देखा है कि काफ़ी बिजनेस ऐसे हैं, आप घर से भी काफ़ी बिजनेस कर सकते हो। आपने जो रायते में बूंदी डलती है ना, कई जगह बूंदी बोलते हैं, कई जगह बेसन की कुछ और बोलते होंगे। जो बूंदी आती हैं बेसन की, जो छोटी छोटी बूंदी आती हैं जो रायते में डलती हैं, आप उसको घर मैन्युफैक्चरिंग करके आप खुद का ब्रांड बना के बेच सकते हैं। भाई बिजनेस का मतलब एक ज़्यादातर बिजनेस सेल्स होता है और सेकंड सर्विस, इन दो ही चीज़ों से होता है। या तो आप कम मार्जिन में अच्छी क्वांटिटी बेचो, या फिर आप अच्छी क्वांटिटी सेम प्राइस बेचो। दो तीन चीज़ों से ही आपका बिजनेस चलता है। और सब लोग ये कमेंट कर रहे थे कि बिजनेस आप इतने बताते हो तो आपने चालू, भाई मेरे 3-4 महीने चालू कर रखे हैं। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 1 करोड़ रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप कोई भी बेनिफिट देखो, आपको एक आइडिया बताता हूँ। अभी सर्दी चल रही है और माना कि सर्दी चल रही है और आपने जैकेट और इनका जो गले का और वो सिर का टोपा आता है ना, टोपा, कैप टोपा सर्दी में लगाने का, अगर आप उसका बिजनेस करते हो और आप माना कि आपने सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख टोपा बेच दिए और आपने 5 रुपये मार्जिन रखा, 5 रुपये मार्जिन रखा, तो पता है आपका कितना हो गया? 5 लाख रुपये हो गया आपके। 5 लाख मार्जिन, 1 लाख टोपे आप आराम से बेच सकते हो। 5 रुपये बहुत छोटी छोटी चीज़ें। कोई एक दुकानदार होगा ना, वही कम से कम आपसे नॉर्मली रिटेल में 60-70 रुपये का आप दे दोगे तो वो 100 रुपये का बेचता है। तो आप आराम से उस चीज़ को अच्छे मार्जिन 2-3 महीने आप आराम से कमा सकते हो सर्दियों में। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप जैकेट इन पे कोई हर देखो, आपका कमीशन 5-10 रुपये होना चाहिए। आपने कहीं थोक से माल उठाया, आपने कहीं जाके जो रिटेल बेचते हैं या फिर जो होलसेल में लेते हैं, आपने वहाँ जाके दे दिया। आपने कहीं मैन्युफैक्चर से माल उठा के और होलसेल वाले को दे दिया, आपका मार्जिन उसमें 7 रुपये होना चाहिए। 2 रुपये आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज काट दो, 5 रुपये तो आपके जेब में आना चाहिए, बचत। अब उस 5 रुपये से आपके बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कैसे? कि अगर आप 1 लाख फीस भी बेच दोगे ना, तो आपके 5 लाख रुपये बचेंगे। और 1 लाख फीस आप कितने दिन में बेच सकते हैं? अगर हम 1 लाख फीस माना कि 1 महीने का आइडिया लेते हैं, तो 30 का भाग देते हैं, तो हमको पर डे 3400 फीस बेचने हैं। 3400 फीस। अब 3400 फीस में
टोपा भी आ गया। ऐसा नहीं कि आप किसी एक तहसील स्तर पर या फिर सिटी में कहीं भी एक पॉइंट बना दो और वहाँ पे वो 3400 पर डे नहीं बिके भाई। वहाँ पे कम से कम 100 दुकान होंगी, तो पर दुकान ऐसा थोड़ी तीन फीस ही लेगी। कोई 20 भी लेती है, कोई 25 भी लेती है। ऐसे मार्केट पकड़ो। आप समझ नहीं रहे हो, इसमें बहुत अच्छी चीज़ का पैसा है। ऐसे आप पकड़ के और फिर वहाँ से आप वहाँ पे जाके दे दो। आपका मार्जिन 7 रुपये कैसे ही बचना चाहिए। चाहे आपने मैन्युफैक्चर से 40 रुपये में लिया तो आप उसको 47 रुपये में होलसेलर को दे दो। होलसेलर से 47 रुपये में आपने पेमेंट ले लिया, आप 40 में मैन्युफैक्चर से लाए, 7 रुपये में से 2 रुपये आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज काट दिया मैंने। ऐसा नहीं कि आपको 10 20 50 आदमी चाहिए, गाड़ी में रखो, 1 2 ज़्यादा से 2 लोग बहुत हैं, बहुत अधिक हैं ये तो। रखो और आराम से रख के फिर ले जाओ और ले जाके फिर जाके दे दो। बस 7 रुपये में भी आप महीने के आराम से 5 लाख पाड़ सकते हो। बहुत बिजनेस है यार, आप करने वाला होना चाहिए। और वो बिजनेस आइडिया कहाँ मिलेंगे? मेरे यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो अभी तक जिसने नहीं किया वो करो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया शानदार एक बिजनेस आइडिया लेके आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अच्छे जाना कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।